हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत जो हम कल से ही पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो हमने कल पढ़ा था व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, हमने बताया था 3 सिद्धांत होते हैं, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत शील गुण सिद्धांत। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। जो दूसरा है आवश्यकता या मांग का सिद्धांत, जिसे दिया है अब्राहम मैस्लो। इसके पहले हम व्यक्तित्व को पढ़ चुके हैं। व्यक्तित्व क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से कारक मिल करके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं, और हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत में एक सिद्धांत पढ़ चुके हैं, ये दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है अब्राहम मैस्लो का, आवश्यकता या मांग का सिद्धांत, कि हमारी आवश्यकताएं ही हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं, या हमारे अंदर जो आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं उसी के कारण हम ऐसा व्यवहार करते हैं, या हमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उस चीज़ की हम मांग करते हैं। ऐसा करते हुए मैस्लो ने इस आवश्यकता एवं मांग के सिद्धांत के 5 स्टेप बचाए हैं, 5 सोपान बताए हैं, जिसे इसने एक पिरामिड का नाम दिया है। ये इसका पिरामिड बनता है, इसने ये पिरामिड का नाम दिया है। इस पिरामिड के नाम के देने के कारण इसे पिरामिडीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पिरामिड सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पे, इस पिरामिड में इसने 5 स्टेप बताए हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, सबसे कम, सबसे बाद कम, उसके बाद और सबसे टॉप पर क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो इस पिरामिड के इसने 5 भाग कर दिए, 1 2 3 4 और 1 5। इस पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर इसने शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक मांग की। क्या की? शारीरिक आवश्यकता या मांग। दूसरे में इसने रखा सुरक्षा, सुरक्षा की मांग। तीसरे में इसने रखा समाज की मांग, और चौथे में इसने रखा सम्मान। सम्मान की मांग। और 5वें में इसने रखा आत्म सिद्धि, आत्मसिद्धि की मांग। तो देख रहे हैं सबसे निचले स्तर पर हमारी शारीरिक मांग है, जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। दूसरी हमारी सुरक्षा की मांग है, नेक्स्ट स्टेप पर तीसरे समाज की मांग है, चौथा सम्मान की मांग है, और 5वां आत्मसिद्धि की मांग है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से इसने मांग की, आवश्यकता की। कहा कि सबसे पहले मनुष्य की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं कहाँ हैं, क्या हैं? हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके साथ साथ काम। सुरक्षा की मांग में हमारा व्यवसाय,
स्वास्थ्य, नौकरी, धन। और सम्मान की समाज की मांग में वह प्रेम, सहयोग, परोपकार, त्याग, बलिदान, मेल जोल या मिलजुल कर रहना से। और सम्मान की मांग में यश, कीर्ति, प्रशंसा, ये क्या है? सम्मान की मांग। आत्मसिद्ध की मांग में उद्देश्य, तो ये इसकी मांग है। क्या मांग आज देखते हैं। इसने कहा कि सबसे पहले हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। शारीरिक आवश्यकताएं क्या हैं? हमको खाना मिलना चाहिए, हमको पहनने के लिए मिलना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और हमारी काम वासनाएं या इच्छाएं संतुष्ट होनी चाहिए। और मतलब सबसे पहले हमारी शारीरिक संतुष्टि होनी चाहिए कि हम खाएं, रहें, पहने और हमारा काम संतुष्टि हो सके। दूसरा है सुरक्षा की मांग, कि शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण होने के बाद हमें एक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है कि ये जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं ये हमेशा पूर्ति होती रहे या इसकी पूर्ति होती रहे। तो हमें व्यवसाय चाहिए, नौकरी चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, और हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाए? ठीक हो जाए, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उसके बाद इन दोनों के मांग के बाद व्यक्ति क्या चाहता है? एक समाज चाहता है कि समाज के लोग परस्पर मिलजुल कर रहे, त्याग रहे, बलिदान रहे, परोपकार रहे, एक दूसरे की सहायता करते रहें और प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात हम भी उस समाज में ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं उसके एक सदस्य बन जाएं। सदस्य बनने के बाद हमें एक सम्मान की आवश्यकता पड़ती है कि इस समाज में हमारा भी यश हो, हमारी भी कीर्ति हो, हमारी भी लोग प्रशंसा करें। तो ये हमारा क्या है? सम्मान की मांग होनी चाहिए। दूसरी बात, जब उसको कि शारीरिक मांग पूरी हो गई, सुरक्षा की मांग पूरी हो गई, समाज की मांग पूरी हो गई, सम्मान की मांग पूरी हो गई, तो वह व्यक्ति जो अपने अंदर एक उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित करता है, वो सोचता है वह उद्देश्य और लक्ष्य हम समाज के प्रति प्रतिष्ठित करें कि हम भी समाज के ही एक अंग हैं, हमारा भी समाज में एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, आत्मसिद्धि है, अपने आप को हमें सिद्ध करना है समाज के प्रति। तो उसे हम क्या कहें? आत्मसिद्धि की मांग कहें। तो पहली मांग शारीरिक मांग, दूसरी मांग सुरक्षा की, तीसरी समाज की। शारीरिक मांग के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान और काम से संबंधित बातें। दूसरा है सुरक्षा की मांग में व्यवसाय है, स्वास्थ्य है, नौकरी है, धन है। तीसरा है समाज की मांग में प्रेम है, सहयोग है, परोपकार है, त्याग है, बलिदान है, मिलजुल कर रहना या परस्पर मेल जोल है। सम्मान की मांग में यश है, कीर्ति है, प्रशंसा हमारी है। आत्मसिद्धि में हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, हम भी एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो इस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, आत्मसिद्धि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की उसके पहले 4 मांगें होती हैं जो पूरी होंगी तभी उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होगा और एक अच्छा व्यक्तित्व उसके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे शील गुण सिद्धांत।